दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति पर सवाल खड़े किए और जांच बिठा दी। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रमुख विपक्षी दलों ने नई आबकारी नीति का कड़ा विरोध किया है। एलजी से भी शिकायत की गई थी। एलजी की ओर से सीबीआई जांच की सिफारिश दिल्ली सरकार को 48 घंटों के भीतर दूसरा झटका है। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली की आबकारी नीति क्या कहती है। नई आबकारी नीति के जरिए दिल्ली सरकार शराब खरीदने का अनुभव बदलना चाहती थी। नए पॉलिसी में होटलों के बार, क्लब्स और रेस्टोरेंट्स को रात 3 बजे तक ओपन रखने की छूट दी गई है। वो छत समेत किसी भी जगह शराब परोस सकेंगे। इससे पहले तक खुले में शराब परोसने पर रोक थी। बार में किसी भी तरह के मनोरंजन का इंतजाम किया जा सकता है। इसके अलावा बार काउंटर पर खुल चुकी बोतलों की शेल्फ लाइफ पर कोई पाबंदी नहीं होगी। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति की कुछ खास बातें भी जान लीजिए। दुकान पर यह देखना होगा कि कम उम्र के व्यक्ति को शराब न बेची जाएगी। आईडी चेक किया जाएगा। शराब की दुकान के बाहर स्नैक्स या खाने पीने की दुकान नहीं खुल सकेगी ताकि खुले में शराब पीना कम हो। सरकार किसी भी शराब की दुकान की मालिक नहीं होगी। पॉलिसी में प्राथमिकता कंज्यूमर की चॉइस और ब्रांड्स की उपलब्धता पर देनी है। स्मगलिंग और बूटलेगिंग रोकना है। दिल्ली में शराब की दुकानें इस तरह हो कि कोई इलाका छूट न जाए और कहीं ज्यादा दुकानें न हो जाएं। ई टेंडरिंग के जरिए हर जोन ऑपरेटर के लिए नया L7Z लाइसेंस होगा। आपको बता दें, नई आबकारी नीति 2021 से 22 पिछले साल 17 नवंबर से लागू की गई, जिसके तहत 32 मंडलों में विभाजित शहर में 849 ठेकों के लिए बोली लगाने वाली निजी संस्थाओं को रिटेल लाइसेंस दिए गए। कई शराब की दुकानें खुल नहीं पाई। ऐसे कई ठेके नगर निगम ने सील कर दिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार नई आबकारी नीति पर आपत्तियां क्यों हैं। नई नीति जो दिल्ली को 32 जोन में बांटती है, उसके मुताबिक बाजार में केवल 16 खिलाड़ियों को इजाजत दी जा सकती है और ये एकाधिकार को बढ़ावा देगी। विपक्षी दलों का आरोप है कि नई आबकारी नीति के जरिए केजरीवाल सरकार ने भ्रष्टाचार किया। दिल्ली में शराब के कई छोटे वेंडर्स दुकानें बंद कर चुके हैं। उनका कहना है कि कुछ बड़े प्लेयर्स अपने यहाँ स्टोर्स पर भारी डिस्काउंट से लेकर ऑफर्स दे रहे हैं। इससे उनके लिए बिजनेस कर पाना नामुमकिन है। अदालतों में वकीलों ने कहा कि उन्हें थोक की कीमत के बारे में पता है, लेकिन ये साफ नहीं कि उन्हें किस दाम पर शराब की बिक्री करनी होगी। दिल्ली आबकारी नीति को चुनौती देते हुए कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें आरोप लगाया गया है कि ये नीति अवैध है और दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 का उल्लंघन करती है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।